आपका कुछ तो आकलन होगा, कुछ तो होगा एक सेट स्टैंडर्ड कि इस स्टैंडर्ड से नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अभी मैं इसके बारे में निधि कुछ कहूँगा नहीं, इसलिए कि ये हमारे संयुक्त जो जेसीएम है उसका अपना फैसला है। मैं तो एक तरीके से स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबकी राय बात करके और जो सबकी सलाह बने उसी को सामने रखने का काम करना चाहिए। मेरा अपना निजी विचार कुछ हो सकता है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि नहीं इतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो बात ठीक नहीं है। वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो वर्तमान परिस्थिति है, इन्फ्लेशन के जो पिछले आंकड़े रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी रखी हुई हैं, उनके आधार पे कुछ आकलन किए गए हैं। तो वो बात अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम लोग सब बैठ करके कोई फैसला नहीं कर लेंगे तब तक मैं ये बात बताने वाला नहीं हूँ कि इतना ही होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या-क्या फैक्टर्स देखकर फिटमेंट फैक्टर जो है वो आप तय करेंगे? मतलब आपकी इंटरनल मीटिंग की अगर मैं बात कर लूँ, तो आप क्या-क्या कंसिडर करेंगे? हमने आपसे पहले ही कहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को जीवन के लिए, हुँ। अच्छे जीवन के लिए कितनी कैलोरी फूड की आवश्यकता है। अब उस फूड का सिस्टम बदल गया है। एक ज़माने में जो है वो फूड बास्केट में जलेबी रखी गई थी। उस ज़माने में मोटा अनाज रखा गया था। आज मोटा अनाज सबसे ज़्यादा महंगा हो गया है। एक ज़माने में हम लोग जब इस पर बहस करते थे तो गेहूँ सबसे महंगा था। आज गेहूँ सस्ता हो गया है और चना और बाजरा और मिलेट्स जो है वो महंगा हो गया है। तो फूड जो है वो सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद में एकोमोडेशन। आज के ज़माने में, पहले ज़माने में जो कमरे हैं किराए पे अगर लेने जाते थे तो बहुत सस्ते मिल जाते थे। आज ये सुविधा नहीं है। हर आदमी जो है वो उसने फ्लैट्स बना लिए हैं, अपने तरीके से रहने की सुविधाएं कर ली हैं। हर आदमी अच्छा जीवन रहना चाहता है, तो उसके लिए जो रिहाइश का मामला है वो बहुत ही उस पर रहेगा। फिर मेडिकल की सुविधाएं हैं कि आज के ज़माने में पहले तो जो है वो कार्मेटिव मिक्सचर और एक कोई कुनैन की गोली दे करके काम चल जाता था। आज के ज़माने में आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, सबसे पहले वो 8 टेस्ट लिख देता है कि जाइए टेस्ट करा करके आइए, तब मैं आपकी दवा दूंगा। तो जो मेडिकल की जो सिस्टम चेंज हुए हैं, तो उसमें कर्मचारियों के ऊपर कितना भार पड़ रहा है, उस पर हमको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, और अगर हम उसको करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर कपड़ा पहनना है। आज के ज़माने में वो ज़माना गया जब हमारा ज़माना था कि हमारे लोग जो है वो एक बैलगाड़ी के अंदर सबको, बच्चों को सबको भर लेते थे और पूरा थान का थान कपड़ा ले आते थे और सबके लिए सिलवा देते थे। उसी का कमीज, उसी का पैजामा, और सब बैंड बाजा बन करके चले जाते थे। आज के ज़माने में किसी बच्चे को गैर ब्रांडेड कपड़ा पहना करके दिखाइए। शू जो है वो उस ज़माने में एक ही उसका हो जाता था। आज के ज़माने में हर आदमी अपना ब्रांडेड शू पहनना चाहता, अपने तरीके की बात करता। तो ये जो बदलाव है, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मोबाइल है, उसका डाटा है, वो कहीं पे उसमें आता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मोबाइल के बिना जीवन ही नहीं है, तो वो जीबी डाटा का खर्चा कौन देगा? तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अब हम लोग एक नए सिरे से सोच के साथ में उनसे डिमांड करने जा रहे हैं कि आप प्राइस इंडेक्स निर्धारण के लिए आप जो है वो एक अलग बास्केट बनाइए जो वर्तमान जीवन के साथ में जुड़ी हुई हो, और उसके आधार पर पे कमीशन जो है फैसला करें।